नमस्कार। पत्नी सम्मान दिवस का जश्न सितंबर 21, 2025। आपका स्वागत है। संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करते हैं। हर साल सितंबर के तीसरे रविवार को पत्नी सम्मान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पतियों को अपनी पत्नियों के प्रति यह बताने का अवसर देता है कि वे उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पत्नियां परिवार की स्तंभ होती है, जो हमेशा अपने जीवन साथी की मदद करने, उन्हें सांत्वना देने और उनका साथ देने के लिए सबसे पहले आगे आती है। महाभारत में वर्णित सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कहानी पति पत्नी के बीच सर्वोच्च समर्पण के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। 1964 की हिंदी फिल्म सती सावित्री में सत्यवान सावित्री के प्रेम को इन शब्दों में स्वीकार करते हैं। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। सत्यवान को मृत्यु से बचाने वाली सावित्री ही थी। सावित्री व्रत सावित्री के इस पवित्र कार्य की याद में मनाया जाने वाला उपवास का दिन है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित प्राप्त कर लिया था। 1968 में बनी हिंदी फिल्म साथी की कहानी में एक पति अपनी बीमार पत्नी को नैतिक समर्थन और देखभाल देता है और उसे कुछ इस तरह के शब्दों में सांत्वना देता है। घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा। साथ ही में पति का समर्पण अपने पत्नी को ताकत और आराम देता है। दोनों कहानियों में प्रेम को सुरक्षा और उपचार की शक्ति के रूप में दिखाया गया है। आप दोनों गानों की ऑडियो सुनेंगे। पुजारी तुम सुधा मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन,
मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। उसने जाना धरा आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पल से न झुका आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने। चूम लूं आ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए, मेरी तस्वीर वफा आईना हूँ मैं तेरा। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी। घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा। सजदे 100 बार करूं, आ तुझे प्यार करूं, मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका आईना हूँ मैं तेरा। उसने जाना धरा आईना हूँ मैं तेरा। एक और उपासना की परंपरा का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास करती है। करवा चौथ से जुड़ी कहानी में रानी वीरावती पूरे साल कठिन भक्ति के साथ व्रत रखने के बाद चमत्कारिक रूप से अपने पति को जीवित कर लेती है। करवा चौथ नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा का अर्थ है एक छोटा मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ है चौथा, जो भारतीय महाकार्तिक के पूर्णिमा के बाद के चौथे दिन को दर्शाता है। वट सावित्री व्रत और करवा चौथ पर विवाहित महिला उनके पतियों की लंबी उम्र और सलामती के लिए उपवास रखती है और प्रार्थना करती है। हाल के समय में कई पतियों ने भी अपनी पत्नियों के लिए ये व्रत रखना शुरू कर दिया है। यह भाव परंपरा में एक आधुनिक आयाम जोड़ता है, जिसमें दोनों भागीदारों से
प्रेम, करुणा और आपसी समझ पर जोर दिया जाता है। हम अपनी पत्नियों के प्रेम, करुणा और समझ की सराहना करते हैं। अब मैं आपको एक गाने से जुड़ी हुई मेरी यादें बताना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूल शिक्षा शुरू होने से पहले अपने पड़ोस में घूमता था तो कुछ हिंदी गाने सुना करता था। 50 से दशक के उन वर्षों में हमारे मोहल्ले में गैर बिजली का हाथ से संचालित रिवाइंडिंग तंत्र वाला एक ग्रामोफोन प्लेयर केवल एक भोजनालय में उपलब्ध था। भोजनालय का मालिक ग्रामोफोन बजाता था जिसे भोजनालय के अंदर और बाहर सड़क पर भी सुना जा सकता था। उनमें से एक गाना अक्सर बजता था जो दिल लगी फिल्म का था और उसके बोल थे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। उस गाने की निम्न पंक्तियाँ न जाने क्यों मेरे दिमाग में बैठ गई है। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। उस उम्र में शब्दों का केवल शाब्दिक अर्थ समझ में आता था। समझा गया अर्थ यह था कि सच्चा प्यार साथ जीना और मरना होता है। इन शब्दों का लाक्षणिक अर्थ यह है कि सच्चे प्यार का मतलब खुशियां बांटना और चुनौतियों का सामना साथ मिलकर करना है। जब मैंने हिंदी फिल्म मिलन देखी तो मुझे दिल लगी गीत का शाब्दिक अर्थ याद आया। कहानी में दोनों प्रेमी साथ रहना चाहते थे, लेकिन सामाजिक प्रतिबंधों के कारण यह संभव नहीं था और इसलिए उन्होंने एक साथ मरना चुना। उनकी नाव भंवर के लपेट में आ जाती है, लेकिन वे अपने आप को बचाने की कोशिश करते नहीं और साथ में मरना पसंद करते हैं। अब मैं आपको और एक फिल्म की प्रेम कहानी बताऊंगा। फिल्म का नाम है टाइटैनिक। फिल्म की प्रेम कहानी जैक और रोज की है और वह पूरी काल्पनिक है। फिल्म 1912 में आरएमएस टाइटैनिक नाम के जहाज के डूबने की वास्तविक ऐतिहासिक घटना के आधार पर बनाई गई है और इसलिए कहानी भी वास्तविक यानी सच लगती है। फिल्म में एसिडोर और ईडा स्ट्रोस की कहानी भी शामिल है, जो एक बुजुर्ग दंपति थे और जिन्होंने जहाज पर एक साथ मरने का फैसला किया था। और यह कहानी असली कहानी है। एकमात्र अंतर यह है कि असली कहानी में दोनों बुजुर्ग जहाज के वेदर यानी मौसम डेक पर मौत का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि फिल्म में उन्हें एक कैबिन में बिस्तर पर दिखाया गया है। फिल्म में भी वे बचने का कोई प्रयास नहीं करते। जहाज डूबने की रात को इसिडोर, ईडा और उनकी नौकरानी एलन बर्ड को लाइफ बोट के पास खड़े देखा गया था। हालांकि प्रभारी अधिकारी एसिडोर को महिलाओं के साथ लाइफ बोट पर जाने की अनुमति देने के लिए तैयार था, लेकिन एसिडोर स्ट्रॉस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि तब महिलाएं और बच्चे जहाज पर मौजूद थे। ईडा ने अपनी नौकरानी को लाइफ बोट पर भेज दिया। एसिडोर ने ईडा से भी लाइफ बोट में बैठने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, हम कई सालों तक साथ रहे हैं, जहां तुम जाओगे मैं भी वही जाऊंगी। इस घटना को लाइफ बोट और वेदर डेक पर कई गवाहों ने देखा था। स्ट्रॉस दंपति जो आखिरी बार डेक पर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़े देखा गया था। इसिडोर और ईडा की बहादुरी और वफादारी की कहानी बहुत मशहूर हो गई और इसने कई लेखकों को प्रेरित किया। एल्बर्ट हबर्ड उनमें से एक थे। एल्बर्ट हबर्ड एक बड़े लेखक थे। उनके कुछ कोट का जिक्र मैं करूंगा, जिसमें उनके विचारों का भी पता चल जाएगा। जो आपकी चुप्पी को नहीं समझता, वह शायद आपके शब्दों को भी नहीं समझेगा।
कभी भी सफाई न दे। आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत नहीं और आपके दुश्मन वैसे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। कब्रिस्तान अपरिहार्य पुरुषों के कब्रों से भरा है। कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो और तुम्हारी कभी आलोचना नहीं होगी। जीवन को ज़्यादा गंभीरता से न ले, आप इसमें से कभी भी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्त बनाने के लिए पहले आपको खुद एक दोस्त बनना होगा। भगवान आपके पदक, डिप्लोमा या डिग्री नहीं देखेंगे, लेकिन आपके जख्म देखेंगे। बर्ट ने इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस की प्रेम कहानी पर निम्नलिखित टिप्पणी लिखी। मिस्टर और मिसेस स्ट्रॉस, मैं आपकी संतानों और पोते पोतियों के लिए छोड़ी गई प्रेम और वफादारी की विरासत की प्रशंसा करता हूँ। आप में जो शांत साहस था वह आपके लंबे और उपयोगी करियर में आपका था और मौत में भी आपका ही था। आप 3 महान काम करना जानते थे। आप जीना जानते थे, प्यार करना जानते थे और मरना जानते थे। एक बात तो तय है कि मरने के सिर्फ 2 सम्मानजनक तरीके हैं, एक बुढ़ापे से मरना और दूसरी दुर्घटना से। सभी बीमारियों से मरना अशोभनीय है। आत्महत्या एक अत्याचार है, लेकिन मिस्टर और मिसेस इसिडोर स्ट्रॉस की तरह मरना शानदार है। कुछ ही लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। वे दोनों सुखी प्रेमी जीवन में कभी अलग नहीं हुए और मृत्यु भी उनको अलग नहीं कर सकी। अब मैं आपको और एक प्रेम कहानी सुनाता हूँ जो टाइटैनिक के कहानी जैसी है और टाइटैनिक के कहानी से जुड़ी हुई है। उपन्यास द अल्केमिस्ट में पाओलो कोएल्हो कहते हैं, जब आप कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करने के लिए साजिश रचता है। विडंबना यह है कि हबर्ड ने की हुई स्ट्रॉस दंपति की प्रशंसा ही उनके खुद के भाग्य की भविष्यवाणी बन गई। टाइटैनिक के डूबने की घटना के ठीक 3 साल के बाद मिस्टर और मिसेस हबर्ड न्यूयॉर्क शहर में आरएमएस लुसिटानिया जहाज पर सवार हुए। 7 मई 1915 को आयरलैंड से 18 किलोमीटर दूर समुद्र में जहाज पर जर्मन टॉर्पेडो ने हमला किया और जहाज को डुबो दिया। 12 मार्च 1916 को मिस्टर और मिसेस हबर्ड के बेटे एल्बर्ट द्वितीय को लिखे एक पत्र में आरएमएस लुसिटानिया घटना के एक जीवित बचे अर्नेस्ट सी कॉपर ने लिखा, मैं विशेष रूप से यह नहीं कह सकता कि आपके पिता और मिसेस हबर्ड कहाँ थे जब टॉर्पेडो ने हमला किया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। वे अपने कमरे से निकले जो जहाज के बाईं ओर था और नाव के डेक पर यानी वेदर डेक पर आ गए। उनमें से कोई भी बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। आपके पिता और मिसेस हबर्ड एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले जिस तरह वे हमेशा डेक पर चलते थे और बस खड़े होकर सोचते रहे कि क्या करें। मैं एक बच्चे को लाइफ बोट में ले जाते हुए उनके पास से गुजरा। जब उन्होंने कहा, ठीक है जैक, उन्होंने हमें पकड़ लिया। हालात बहुत ज़्यादा खराब है। वे जहाँ खड़े थे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए। जब मैं सही समय आने पर कूदने की तैयारी में जहाज के दूसरे ओर गया तो मैंने उनको आखिरी बार पूछा, आप क्या करने जा रहे हो? आपके पिताजी ने बस अपना सिर हिलाया, जबकि मिसेस हबर्ड मुस्कुराई और बोली, अब करने जैसा कुछ रहा ही नहीं। उसके तुरंत बाद आपके पिताजी मिसेस हबर्ड के साथ मुड़े और एक कमरे में चले गए जिसका दरवाज़ा खुला था। कमरे में जाने के तुरंत बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि पानी में जाने पर अलग होने की जोखिम है और वो जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। उन्हें एक साथ मरना मंजूर था। कई साल बाद दिल्लगी गीत का शाब्दिक अर्थ
मेरे दिमाग में फिर गूंज उठा। साथ ही जीना साथ ही मरना, उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। अब पूरे गाने की ऑडियो सुनेंगे। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। साथ ही जीना साथ ही मरना, उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना, उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत, प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ, जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। पत्नी सम्मान दिवस की तरह एक पति सम्मान दिवस भी होता है और वह हर साल अप्रैल के तीसरे शनिवार को पड़ता है। अगला पति सम्मान दिन 18 अप्रैल 2026 को है। मुझे अपनी पत्नी को इसके बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 18 अप्रैल यह मेरा जन्मदिन भी है। हम सब ने शादी के बाद से साथ ही जीना साथ ही मरना, उल्फत की है रीत, इन शब्दों का पालन किया है, शब्दों के लाक्षणिक अर्थ को जिया है। हमने खुशियाँ बांटी है और चुनौतियों का सामना साथ मिलकर किया है। पत्नी के प्यार का सम्मान एक पति अपनी पत्नी की सराहना से, विचारशील हाव भावों से, उपहारों से, सेवा से या फिल्मी गानों के विशिष्ट शब्दों से कर सकता है, जैसे छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, या फिर जो तुमको
हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अब दोनों गानों की ऑडियो सुनाकर हम पत्नी सम्मान दिन मनाने का यह प्रयास पूरा करते हैं। नमस्कार। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों को
छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर